टू पोर्ट नेटवर्क के इंटरनल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ रहे थे। तो एच पैरामीटर, वाई पैरामीटर, जेड पैरामीटर और एबीसीडी पैरामीटर आपस के इंटरनल रिलेशनशिप के बारे में हम देख रहे थे। तो आज हम देखते हैं कि एबीसीडी पैरामीटर के एच पैरामीटर, जेड पैरामीटर और वाई पैरामीटर के इंटरनल रिलेशनशिप के बारे में देखते हैं। तो हम देखते हैं कि एबीसीडी पैरामीटर की जब मैट्रिक्स को हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है V1 इज इक्वल टू AV2 माइनस BI2। उसी प्रकार I1 में हमें मिलता है CV2 माइनस DI2। इस प्रकार जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जब इस प्रकार जो ABCD के पैरामीटर है, इन ABCD पैरामीटर को हम Z पैरामीटर, H पैरामीटर और वाई पैरामीटर के इन टर्म्स में भी ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले ABCD पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ Z पैरामीटर, मतलब Z पैरामीटर को अगर हम ABCD के पैरामीटर में लें तो हम उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो Z पैरामीटर की वी नो दैट कि Z पैरामीटर होता है V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 में इक्वेशन एक डिफाइन करते हैं। उसी प्रकार V2 को हम डिफाइन करते हैं Z21 I1 प्लस Z22 I2 से हम इक्वेशन 2 डिफाइन करते हैं। उसी प्रकार हम देखा है ABCD पैरामीटर के अंदर जो नॉन्स पैरामीटर होते हैं जो अप्लाई किया जाता है वो होता है V1 और I1। तो हमें Z पैरामीटर में आने वाली मैट्रिक इक्वेशन को भी V1 और I1 के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले इक्वेशन Z पैरामीटर की इक्वेशन 2 लेते हैं। तो इक्वेशन 2 होती है V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम तो Z21 I1 इज इक्वल टू V2 प्लस माइनस Z22 I2। जब हमें I1 निकालना है, क्योंकि ABCD पैरामीटर के अंदर V1 और I1 पैरामीटर होते हैं, तो हमें I1 पैरामीटर डिफाइन करना है। तो I1 पैरामीटर निकालते हैं। तो यहाँ पर I1 पैरामीटर होता है I1 इज इक्वल टू 1 अपॉन Z21 इंटू V2 प्लस Z22 अपॉन Z21 इन माइनस I2। इसे हम इक्वेशन 3 डिफाइन करते हैं। उसी प्रकार हम इक्वेशन 1 को लेते हैं और उसमें इक्वेशन 3 की वैल्यू को रखते हैं। तो हमें इक्वेशन 1 लेते हैं। तो इक्वेशन 1 V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 3 की वैल्यू को पुटअप करते हैं तो हमें मिलता है V1 इज इक्वल टू Z11 ब्रैकेट 1 अपॉन Z21 V2 प्लस Z22 अपॉन Z21 इंटू माइनस I2 प्लस Z12 I2। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें V1 मिलता है Z11 अपॉन Z21 इंटू V2 प्लस माइनस I2 प्लस माइनस I2 ब्रैकेट Z22 Z11 माइनस Z12 इंटू Z21 अपॉन Z21। ये इक्वेशन हमारी 4 होती है। इस इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम ABCD पैरामीटर के साथ जब तुलना करते हैं तो हमें A पैरामीटर की A मिलता है A इज इक्वल टू Z11 Z21। B होता है हमारा B इज इक्वल टू Z21 इंटू Z11 माइनस Z12 इंटू Z21 अपॉन Z21। उसी प्रकार हमारा C पैरामीटर होता है 1 अपॉन Z21 और D पैरामीटर होता है Z22 अपॉन 21। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि Z पैरामीटर को हम ABCD पैरामीटर के साथ इन टर्म्स में ले सकते हैं। बशर्त है कि जब भी किसी पैरामीटर को किसी पैरामीटर के इन टर्म्स में लिया जाता है तो जिस पैरामीटर के इन टर्म्स में लिया जाता है उसके मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करने पे कौन सी वैल्यूज आती है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम अदर पैरामीटर को कंपेयर करते हैं और उसमें उस पैरामीटर की वैल्यूज़ को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमें ABCD पैरामीटर Z पैरामीटर को ABCD पैरामीटर के इन टर्म्स में लेना है तो Z पैरामीटर को हमें ABCD पैरामीटर के अकॉर्डिंग ही जो इक्वेशन बनती है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके हम उसकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। उसी प्रकार ABCD पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ Y पैरामीटर, तो हम जानते हैं कि Y पैरामीटर होता है I1 इज इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2, जिसे हम इक्वेशन 1 डिफाइन करते हैं। I2 इक्वल्स टू होता है Y21 V1 प्लस Y22 V2, जिसे हम इक्वेशन 2 डिफाइन करते हैं। इसी प्रकार हम जब इसको ABCD के पैरामीटर के इन टर्म्स में लेते हैं तो हम इक्वेशन सबसे पहले 2 लेते हैं, क्योंकि ABCD के पैरामीटर में 2 इन टर्म्स होते हैं V1 और I1। तो हमें जो भी Y पैरामीटर की इक्वेशन है उसे V1 और I1 के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले इक्वेशन 2 लेते हैं। इस इक्वेशन 2 में होता है I2 इज इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 V2। उस प्रकार हमें V1 निकालना है तो Y21 V1 इज इक्वल टू I2 प्लस माइनस Y22 V2। और जब हम इस इक्वेशन को V1 निकालते हैं तो V1 निकलता है V1 इज इक्वल टू माइनस Y22 अपॉन Y21 इंटू V2 माइनस ब्रैकेट माइनस 1 अपॉन Y21 इंटू I2। ये हमारी इक्वेशन 3 होती है। इस प्रकार हमें जो इक्वेशन 3 मिली है, अब हम इक्वेशन 1 लेते हैं और इक्वेशन 1 में 3 की वैल्यू को पुट करते हैं। तो हमारी इक्वेशन 1 है I इज इक्वल टू Y1 V1 प्लस Y12 V2। उसी में हम अब इक्वेशन 3 की वैल्यू को पुट करते हैं तो I1 इज इक्वल टू Y11 ब्रैकेट माइनस Y22 अपॉन Y21 V2 माइनस फिर ब्रैकेट माइनस 1 अपॉन Y21 इंटू I2 प्लस Y12 V2। जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलती है I1 इज इक्वल टू मिलती है माइनस ब्रैकेट माइनस Y11 Y22 माइनस Y12 21 अपॉन 21
अपन 2 1 इंटू V2। उस प्रकार हमें दूसरी मिलता है माइनस ब्रैकेट माइनस y11 y21 इंटू I2। उस प्रकार इक्वेशन 4 मिलती है। अब हमारी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ABCD पैरामीटर के साथ जब कंपेयर करते हैं तो हमारा A पैरामीटर मिलता है A इज इक्वल टू माइनस y22 y21। उस प्रकार B मिलता है माइनस 1/y21। उसी प्रकार C मिलता है माइनस y11 y22 माइनस y12 y21 अपॉन y21। इस प्रकार D मिलता है हमें माइनस y11 अपॉन 2 1। इस प्रकार हम y पैरामीटर को ABCD पैरामीटर के टर्म्स में ले सकते हैं। और y पैरामीटर को हम ABCD पैरामीटर की जो मैट्रिक्स सॉल्व इक्वेशंस होती है जिसमें V1 और I1 है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके उसके साथ कंपेयर करके हम ABCD पैरामीटर के टर्म्स में ले सकते हैं। उसी प्रकार अब ABCD पैरामीटर को हम H पैरामीटर के टर्म्स में लेते हैं। तो H पैरामीटर को वी नो दैट V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2। इस इक्वेशन 1 डिफाइन करते हैं। I2 इज इक्वल टू होता है H21 I1 प्लस H22 V2। अब यहाँ पर हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 डिफाइन कर रखा है तो हम सबसे पहले इक्वेशन 2 लेते हैं। जब इक्वेशन 2 लेते हैं तो I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2 मिलता है। अब हमें यहाँ पर I1 निकालना है क्योंकि ABCD के अंदर पैरामीटर जो नॉन पैरामीटर होते हैं वो होते हैं V1 और I1। तो यहाँ पर हम सबसे पहले I1 निकालते हैं। तो जब हम इक्वेशन 2 से I1 निकालते हैं तो हमारा I1 निकलता है I1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 को सॉल्व करने पर जो हमारी I1 निकलती है वो होती है I1 इज इक्वल टू माइनस H22 अपॉन 21 इंटू V2 प्लस माइनस प्लस ब्रैकेट माइनस 1 अपॉन H21 ब्रैकेट माइनस I2। ये हमारी इक्वेशन 3 होती है। उसी प्रकार हम इक्वेशन 1 को लेते हैं उसको सॉल्व करते हैं उसमें इक्वेशन 3 की वैल्यू को पुट करते हैं। तो हमारा अब इक्वेशन 1 है V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2। उसी प्रकार हम यहाँ पर I1 की वैल्यू पुट करते हैं तो V1 होता है हमारा V1 इज इक्वल टू H11 ब्रैकेट माइनस H22 अपॉन 21 V2 प्लस ब्रैकेट माइनस 1 अपॉन H21 ब्रैकेट माइनस I2 होल ब्रैकेट प्लस H12 और V2। जब इस इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं तो हमें फाइनली जो V1 मिलता है वो V1 मिलता है V1 इज इक्वल टू ब्रैकेट माइनस H11 H22 माइनस H12 H21 अपॉन H21 इंटू V2। उसी प्रकार माइनस ब्रैकेट माइनस 1 H11 अपॉन H21 इंटू I2। जब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 है हम इसको ABCD पैरामीटर के तो पैरामीटर के मैट्रिक्स और इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें A मिलता है A इज इक्वल टू मिलता है होल ब्रैकेट माइनस H11 इंटू H22 माइनस H12 इंटू H21 अपॉन H21। उसी प्रकार B मिलता है हमें माइनस ब्रैकेट H11 अपॉन H21। उसी प्रकार C मिलता है हमें माइनस H22 अपॉन H21। उस प्रकार D मिलता है हमें माइनस 1 अपॉन H21। इस प्रकार हम ये बोल सकते हैं कि 2 पोर्ट नेटवर्क के सभी पैरामीटरों को आपस में इंटर रिलेशन या इंटर टर्म्स में शो किया जा सकता है। जैसे कि हमने देखा ABCD पैरामीटर को हम H पैरामीटर को हम ABCD पैरामीटर में भी शो कर सकते हैं। उसी प्रकार हम 2 पोर्ट नेटवर्क के सभी पैरामीटर जैसे Y पैरामीटर Z पैरामीटर H पैरामीटर ABCD पैरामीटर को ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर भी बोलते हैं। इनके आपस में इंटर रिलेशनशिप होते हैं। इनके इंटर रिलेशनशिप को हमने देखा है। थैंक यू सो मच।